वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि 5 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन पर पीएम मोदी ने देश हित में फैसला लिया। साथ ही अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत ही आदर के साथ तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी है और सभी को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस फैसले से पीएम मोदी का कद और बढ़ गया है। ये घोषणा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद और अधिक बढ़ गया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। इनको प्रजातंत्र पर बोलने का क्या अधिकार है? इन्होंने प्रजातंत्र की कब लाज रखी? और क्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्रांत, क्योंकि अब तक लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर थी, जो कि ऐसा समझा जा रहा था कि अब इस पर पुनर्विराम जो है वो लग गया। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे इस बात का ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून जो है सरकार वापस लेती है, आगामी जो इस कानून को वापस लेने की कार्रवाई है वो संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अब इसको लेकर भी जो सियासत हो रही है उससे तो ये लग रहा है कि अब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है या पूरे आरोप प्रत्यारोप है, ये स्थिति लगातार आगे भी ऐसी चलती रहेगी। जी बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल बड़ा ऐलान किया गया था और उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि जो तीनों नए कृषि कानून हैं जिसके विरोध में आंदोलनकारियों का आंदोलन पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था और वो सड़कों पर बैठे थे, उसको वापस लेने का केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। लेकिन किसानों की तरफ से भी अंजलि साफ कहा गया कि वो जब तक वापस घर नहीं लौटेंगे, जब तक संसद से ये कानून रद्द नहीं हो जाते, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून संसद से ही पारित करे गए थे और जो किसानों के बड़े लीडर है राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि जब तक कानून संसद से रद्द नहीं होंगे वो वापस नहीं लौटेंगे। और जो उनकी मुख्य मांग है वो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी नहीं करी है, जो कि मुख्य उनकी मांग है एमएसपी गारंटी। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर एमएसपी पर उनको गारंटी नहीं मिलेगी जब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इस पर तेज हो गई और जो सभी विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी इसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने दरिया दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए, जो लोकतंत्र में किसानों की आवाज थी उसको सरकार ने सुना और तीनों बिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को वापस लेने में बहुत देरी कर दी, जिस बीच कई किसानों की मौत भी हुई है और किसानों को काफी कुछ पीड़ा भी उठानी पड़ी है, जिसका असर हम साथ ही साथ देख रहे हैं। कांग्रेस आज पूरे देश में विजय दिवस मना रही है जो कि किसानों के पक्ष में है और साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी है उनकी तरफ से खुद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो स्वागतपूर्ण है। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में है, वो एक बड़ी अहम बैठक कर रहे हैं डीजीपी के साथ, जिसमें जो कि लखीमपुर हिंसा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि लखीमपुर हिंसा में कई किसानों की मौत हुई थी और उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का हाथ था। और आज उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं उनके पिता के साथ मंच साझा करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी की तरफ से ये मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मंच साझा ना करें। क्रांत